तो चलिए, अब डायरेक्ट टैक्सेस में जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। नोट्स बनाना काफी जरूरी कार्य है बेटा जी, उस पर ध्यान देंगे। ओके, चलो अब बड़े ध्यान से सुनेंगे बेटा जी। आप सबको मैंने बताया हुआ है कि जो भी आपकी इनकम होती है, टैक्सेबल होती है, उसको दो तरह के रेट्स पे टैक्स किया जाता है। एक आपको बताया हुआ है नॉर्मल रेट्स पे टैक्स किया जाता है, और एक आपको बताया हुआ है स्पेशल रेट्स पे टैक्स किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल रेट्स और स्पेशल रेट्स। इंडिविजुअल की अगर बात करी जाए तो नॉर्मल रेट स्लैब रेट्स होते हैं। स्लैब रेट्स आपको आई होप याद होंगे। नॉर्मल रेट्स स्लैब रेट्स होते हैं अगर आप 80 इयर्स और अबव की एज रखते हैं और आप रेजिडेंट हैं, तो आपके पहले 5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं लगता है। ये बात याद आ रही है? फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 लाख रुपए पे आपको 20% टैक्स देना होता है, और अबव 10 लाख रुपीज पे आपको 30% टैक्स देना होता है। ये आपको याद है? फिर अगर आप की एज 60 अबव बट लेस देन 80 है, तो आप रेजिडेंट हैं, तो उस केस में आपके पहले 3 लाख रुपए पे नील टैक्स चार्ज किया जाएगा। फिर नेक्स्ट 2 लाख रुपए पे 5% टैक्स चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट 5 लाख रुपए पे 20%, और अबव 10 लाख रुपीज पे 30%। और अगर आप अदर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, मैं ये स्पेशल रेट्स वाला नीचे लिख दूंगा, इसको यहां से मिटा देता हूं मैं। और आप अगर किसी अदर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं इनके अलावा, तो आपके पहले 2.5 लाख रुपए पे जो टैक्स है वो नील चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट 2.5 लाख रुपए पे जो टैक्स है वो 5% चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट 5 लाख रुपए पे 20% टैक्स चार्ज किया जाएगा। और लास्ट जो अबव, मतलब लास्ट बोल दिया, अबव 10 लाख रुपीज पे जो टैक्स चार्ज किया जाएगा वो 30% होगा। ठीक है बेटा, मैंने स्क्रीन शेयर इसीलिए करी है, स्क्रीन देखो, स्क्रीन दो आ रहे होंगे, एक में फोटो और एक में सिर्फ स्क्रीन। स्क्रीन वाले में देखो। चलो, अब यहां पे समझने की क्या जरूरत है? आपको मैं ये सब दोबारा से क्यों बता रहा हूं? जरूरत है बेटा। स्पेशल रेट्स तो आप मुझे याद कराओ, चलो। स्पेशल रेट्स कौन से हैं मुझे याद कराओ, चलो लिखो। स्पेशल रेट्स, एक से मैं शुरू करता हूं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, इस पे 20% का टैक्स रेट लगता है। अब बताइए जरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A पे कौन सा टैक्स रेट लगता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A पे कौन सा टैक्स लगता है? क्या रेट लगता है बताओ? %10 इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख। सौमिल कौन सा टैक्स लगा रहा है? मुझे नहीं पता। हाँ जी, 10% इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है,
सेक्शन 112A। फिर बात करें अगर हम और स्पेशल रेट्स की, तो STCG अंडर सेक्शन 111A, इस पे कितना टैक्स लगता है बताना जरा बेटा। STCG अंडर सेक्शन 111A, इस पे कितना टैक्स लगता है बेटा? शाबाश नालायक, इस पे 15% टैक्स लगता है। और लास्टली कैजुअल इनकम की बात करें तो इस पे 30% टैक्स लगता है। अब जब हम टैक्स निकाल लेते हैं, बड़े ध्यान से सुने, जब हम टैक्स टोटल निकाल लेते हैं तो फिर उसमें हमने आगे क्या चार्ज करना होता है, मुझे बताएगा कोई नेक्स्ट स्टेप? जब हमने टैक्स निकाल लिया टोटल, तो उसके अंदर अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? मान लो मेरा टैक्स कैलकुलेट हो गया, तो उससे नेक्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि इसमें क्या रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलना है क्या? रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलना है क्या? सबसे पहले मैं ये चेक करता हूं, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। याद है रिबेट अंडर सेक्शन 87A कब मिलता है? रिबेट अंडर सेक्शन 87A तब मिलता है जब आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम हो। टोटल इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम हो, यह बात समझ में आती है? अगर रिबेट नहीं होता तो फिर हम चेक करते हैं कि सरचार्ज लग रहा है कि नहीं। अगर रिबेट नहीं मिलता तो हम ये चेक कर रहे हैं कि फिर सरचार्ज लगेगा कि नहीं। और सरचार्ज के बारे में पढ़ेंगे अब हम। सरचार्ज के बारे में पढ़ेंगे बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा। सरचार्ज इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स, सरचार्ज इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स की बात चल रही है। अब बताइए जरा, सरचार्ज इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स, कहां से कितनी इनकम क्रॉस हो जाए तो सरचार्ज लगना शुरू हो जाता है इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स? किसी को याद है? कितनी इनकम क्रॉस हो जाए तो सरचार्ज लगना शुरू हो जाता है? किसी को याद है बेटा जी? शाबाश तुषार, अभिनव, वंशिका, अंशिका, सुनिधि, सबने सही जवाब दिया है। 50 लाख रुपीस क्रॉस हो जाएगा तो सरचार्ज लगना शुरू हो जाता है। लेकिन नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज, आई वांट यू टू राइट वट एवर आई एम टेलिंग यू टू राइट। ठीक है, मेरी बात प्लीज बड़े ध्यान से सुने। मैं चाहता हूं कि आप लिखें जो मैं बता रहा हूं। अलग से सरचार्ज के बारे में आपने जो भी बेटा पढ़ रखा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ठीक है, और जो मैं लिखवा रहा हूं उसे पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, जरा प्लीज इस बात पे ध्यान दें, जो मैं लिखवा रहा हूं उसे पढ़ते हैं। तो अभी आप क्या करेंगे, सरचार्ज के बारे में जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूं वो नोट्स बस शांति से लिखें एक बारी, फिर मैं आपको उसके बारे में डिस्कशन भी करूंगा। ठीक है, सरचार्ज में पिछले साल में कुछ अमेंडमेंट आई थी, इस साल भी कुछ अमेंडमेंट आई है, तो उसके बारे में डिस्कशन करनी है हमने। ठीक है, सरचार्ज में जो अमेंडमेंट पिछले साल आई और इस साल आई, हमने उसके बारे में डिस्कशन करनी है। प्लीज जरा फोकस करके बात करेंगे सरचार्ज के बारे में। ठीक है बेटा जी, चलिए। तो सबसे पहले सरचार्ज कब लगता है? सबसे पहले सरचार्ज तब लगता है जब इंडिविजुअल के केस में जो उसकी इनकम है वो क्रॉस कर जाए 50 लाख रुपीस। 50 लाख रुपीस क्रॉस कर जाए तो इनकम, तो उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा बेटा जी। और सरचार्ज कितना रेट लगेगा हमने ये भी ध्यान देना है। सरचार्ज का रेट लगेगा, बताओ जरा, किसी को याद है सरचार्ज का रेट? अगर 50 लाख क्रॉस कर जाए तो सरचार्ज का रेट क्या होता है? वेटिंग बेटा जी, आपके बताने का इंतजार कर रहा हूं मैं। सरचार्ज बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है पिछले साल की और इस साल की, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, चलिए बताएंगे जरा। 50 लाख से ऊपर 10%, शाबाश, तो 10% का सरचार्ज लगता है।
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखते हैं नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट लिखते हैं, सरचार्ज ऑफ 10% टू अप्लाई इफ टोटल इनकम इंक्लूडिंग इनकम by way of dividend or the income under section 111A and section 112A exceeds rupees 50 lakhs but does not exceed rupees 1 करोड़। अब यहां पे समझिएगा कि अब हमने स्पेशल मेंशन किसको दिया है, सोचे जरा, हमने स्पेशल मेंशन किसको दिया है, हमने स्पेशल मेंशन दिया है उस पर्टिकुलर इनकम को जो कि आती है बाय वे ऑफ डिविडेंड, बाय वे ऑफ डिविडेंड, और इनकम अंडर सेक्शन 111A वो एसटीसीजी है 15% वाला, और 112A, 112A कौन सा वाला है, 112A कौन सा वाला है भैया, 112A है जिसके ऊपर 1 लाख रुपए तक एग्जेम्पशन है और उसके ऊपर 10% चार्ज होता है टैक्स। ठीक है, ध्यान से समझें इसके अंदर कि अगर आपकी टोटल इनकम इन सबको इंक्लूड करते हुए भी 50 से ऊपर है और 1 करोड़ से नीचे है तो 10% सरचार्ज लगेगा, तो 10% सरचार्ज लगेगा। तो इसका एक एग्जाम्पल भी लिखते हैं, सब लोग एग्जाम्पल लिखेंगे, जरूरी है एग्जाम्पल लिखना। मान लीजिए आपकी डिविडेंड इनकम है ₹10 लाख। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डिविडेंड इनकम इस साल से फाइनेंशियल ईयर 2021 से टैक्सेबल हो गई है इन दी हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट शेयर होल्डर। पिछले साल तक ये टैक्सेबल नहीं थी, अब ये टैक्सेबल हो गई है, और इसी से रिलेटेड एग्जेम्पशन, इसी से रिलेटेड अमेंडमेंट है एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A। मान लेते हैं ₹20 लाख है, फिर एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A मान लेते हैं 25 लाख है, और अदर इनकम मान लेते हैं 40 लाख है। ये बात समझ में आ रही है? तो टोटल कितना हो गया ये, 10 20 30, 30 और 25 55 और 40 95 लाख हो गया ना। 95 लाख पे टैक्स निकाल के बता सकते हो कोई मुझे, बताओ जरा। 2 मिनट का समय देता हूं, मैं भी कैलकुलेट करता हूं, तुम भी कैलकुलेट करो। तुम भी कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट करता हूं। टोटल बताओ, टोटल बताओ, टैक्स का कितना बनता है आपके। ज्यादा टैक्स नहीं बना दिया अभिनव?
हैं 22,73,700 का टैक्स बना दिया अभिनव ने। सोचो भाई सोचो, किसी को टैक्स कैलकुलेट करना नहीं आता? ये तो बड़ी शर्म की बात है। मिस्टेक हो गई एक सर। 60 लाख माइनस 10 लाख इंटू 30% प्लस 1,12,500 प्लस 3 लाख प्लस 240। तुषार भी पता नहीं क्या टैक्स निकाल रहा है। किसी ने कोई सही टैक्स तो निकाला ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ जरा ध्यान से, ये जो अब टैक्स मिलके निकालते हैं, आप मेरे साथ मिलके निकालो चलो। STCG अंडर सेक्शन 111A जो 20 लाख रुपए का है, इस पे क्या टैक्स लगेगा बताना जरा। 15%, यानी कि ये 3 लाख रुपए आ जाएगा। फिर LTCG अंडर सेक्शन 112A पे क्या टैक्स लगेगा? 25 लाख, ठीक है। और 25 लाख पे 1 लाख की एग्जेम्पशन देनी है, यानी 24 लाख पे लगेगा 10%। 5 लाख कहां से आ रहा है अंशिका? तो यहां पे कितना आ जाएगा? 24 लाख का 10%, 2,40,000। ये बात समझ में आती है? अब बाकी जो इनकम बची वो अदर इनकम है प्लस डिविडेंड है। अच्छा, डिविडेंड पे क्या रेट टैक्स लगता है, किसी को पता है? डिविडेंड पे क्या रेट ऑफ टैक्स लगता है, किसी को पता है? बताओ जरा, डिविडेंड पे क्या रेट ऑफ टैक्स लगता है? बेटा देखो, जो डिविडेंड का टैक्स होता है वो समझो जरा ध्यान से, ठीक है। डिविडेंड पे कोई स्पेशल रेट, अब यहां पे समझने वाली बात है कि डिविडेंड पे कोई स्पेशल रेट नहीं है। डिविडेंड स्लैब रेट पे ही टैक्सेबल होता है, ठीक है ना। डिविडेंड स्लैब रेट पे ही टैक्सेबल होता है। तो फिर उस केस में क्या होगा? डिविडेंड पे अदर इनकम के साथ टैक्स लगेगा, तो अदर इनकम प्लस डिविडेंड, यानी 60 लाख। 60 लाख पे स्लैब रेट लगा दो, तो 60 लाख माइनस 10 लाख इंटू 30% प्लस 1,12,500, ये आ गया 16,12,500। तो टोटल करें अगर 3 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 16,12,500, तो ये आपका क्या आएगा? 40 और 10 है, अच्छा सॉरी मैं 60 कर दिया। 40 और 10 है तो 50 कर देते हैं, तो इसको भी चेंज कर देते हैं। तो 50 लाख माइनस 10 लाख इंटू 30 प्लस 1,12,500, ये आएगा 13,12,500। तो यहां पे टोटल हो जाएगा 13,12,500 प्लस 5,40, ये आएगा 18,52,500। और इसके ऊपर अब हम सरचार्ज लगाएंगे, तो यहां पे प्लस कर देंगे सरचार्ज एट द रेट 10%, यानी 185250। और ये टोटल करके आ जाएगा 20,37,750। और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%,
तो इसका 4% 81,510, और जब इसको टोटल कर देंगे 81,510 को, 203,7750 प्लस 81,510, ये आ जाएगा 21,19,260। ये हमारी टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी इस केस में। यहां पे कोई फर्क नहीं था अमेंडमेंट का, कोई बड़ी बात नहीं थी। इज दैट क्लियर? यहां तक टैक्स निकालना तो यार बेसिक चीज है, टैक्स निकालना तो बेसिक चीज है। प्लीज सब लोग ध्यान दें। किसी ने भी ये सही जवाब नहीं दिया था? अब समझ में आ गया? यस और नो में जवाब देंगे सब लोग, तभी क्लास आगे बढ़ेगी। चलिए अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस की बात कर रहे हैं अब हम। सेकंड केस फॉर डिविडेंड कैलकुलेशन। ठीक है। सरचार्ज ऑफ 15% टू अप्लाई इफ टोटल इनकम इंक्लूडिंग इनकम by way of dividend or the income under section 111A and section 112A exceeds rupees 1 crore but does not exceed rupees 2 crores। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, तो सरचार्ज 15% का लगेगा। और अभी भी यहां पे ये इनकम इंक्लूडिंग वाला ही पॉइंट आ रहा है। अभी तक अमेंडमेंट का एज सच कोई फर्क नहीं है, अभी तक अमेंडमेंट का ऐसा कोई फर्क नहीं है। ये बात समझिएगा जरा ध्यान से। अब यहां पे आपने क्या करना है, देखो बड़े ध्यान से देखो। एक एग्जाम्पल फिर से देता हूं। एग्जाम्पल क्या है? डिविडेंड इनकम अगर मान लीजिए आपकी जैसे 10 लाख है, STCG अंडर सेक्शन 111A 60 लाख है, LTCG अंडर सेक्शन 112A 65 लाख है, और बाकी जो अदर इनकम है तो वो 50 लाख है। जरा टोटल करें इसका। 10 करोड़, 10 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 70 और 65 1 करोड़ 35, और 50 ऐड कर देंगे तो 1 करोड़ 85 लाख आ गया। अब इन तीनों को इंक्लूड करके टोटल 1 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन 2 करोड़ से कम है। तो इस पे जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा उस पे प्लस सरचार्ज लग जाएगा एट द रेट 15%, दैट्स इट। और ऑब्वियसली उनके टोटल पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। अभी तक भी अमेंडमेंट की कोई बात नहीं आई है। यहां तक बात समझ में आती है? टैक्स इस बार तो निकाल ही लोगे होपफुली। क्लियर है तो बेटा क्लियर लिखेंगे सब लोग। बेटा क्लास में इंटरेक्शन बनाए रखना है, आपने जवाब देते रहना है, ठीक है, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है लाइव क्लास का। चलो तो यहां पे ध्यान देंगे क्या बात चल रही है, सरचार्ज की। अब आता है थर्ड सिनेरियो, सरचार्ज का थर्ड सिनेरियो, इस पे ध्यान देना है। यहां पे थोड़ा सा चेंज है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। सरचार्ज ऑफ
25% to apply if total income excluding, अब यहां पे चेंज हो गया, इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड और द इनकम अंडर सेक्शन 111A and section 112A exceeds rupees 2 crores but does not exceed rupees 5 करोड़। अब यहां पे समझिए क्या होगा। अब एग्जाम्पल लिख रहा हूं, पहले एग्जाम्पल लिखूंगा फिर समझाऊंगा। मान लीजिए जो डिविडेंड इनकम है वो 60 लाख है। जो डिविडेंड इनकम है वो 60 लाख है। ठीक है, फिर डिविडेंड इनकम के बाद STCG अंडर सेक्शन 111A मान लीजिए 54 लाख है। फिर LTCG अंडर सेक्शन 112A 55 लाख है। और अदर इनकम 3 करोड़ है। करोड़ में पता है गरीबों कितने जीरो होते हैं? 7। तो अब देखो यहां पे टोटल कितना आ गया, पहले तो ये देखना है। हाँ जी, 60 लाख प्लस 54 लाख प्लस 55 लाख प्लस 3 करोड़, ये टोटल आ गया 4 करोड़ 69 लाख। अब मेरी बात सुनिएगा बहुत ही ध्यान से, सबको मैं देसी भाषा में बता रहा हूं, देसी भाषा में सुनिएगा जरा ध्यान से। ये जो 3 इनकम है, डिविडेंड, STCG अंडर सेक्शन 111A और LTCG अंडर सेक्शन 112A, इन तीनों इनकम के टैक्स पे जो सरचार्ज होता है वो 15% से ज्यादा नहीं लगता। बात समझ में आ रही है? अब यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा पंगा है कि सर सिर्फ इन 3 इनकम्स के टैक्स पे सरचार्ज, सिर्फ इन 3 इनकम्स के टैक्स पे सरचार्ज लिमिटेड है। हाँ जी, बाकी सारी इनकम के टैक्स पे 4 रेट हैं। 4 रेट हैं, आपको पता होना चाहिए। 4 रेट, 10, 15, 10, 15, 25 और 25 के बाद 37, 37%। ये बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट को समझेंगे बेटा जी, ठीक है। 37%, 4 स्लैब रेट्स हैं, लेकिन ये 4 स्लैब रेट्स पे आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि ये बाकी सब तरह की इनकम के लिए है, लेकिन जो ये 3 इनकम्स हैं इन पे मैक्सिमम 15% का ही सरचार्ज लग सकता है। तो फिर ये जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, ये जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, अब इसमें क्या होगा, मेरी बात सुनो जरा, इस पे क्या होगा, ठीक है। इस पे जो भी इनकम टैक्स निकाला जाएगा, जो भी इनकम टैक्स निकाला जाएगा, उस इनकम टैक्स के 2 हिस्से करे जाएंगे। एक हिस्सा होगा भैया अदर इनकम पे जो टैक्स है, तो यहां पे लिख देते हैं टैक्स ऑन अदर इनकम, यहां पे लिख देते हैं टैक्स ऑन अदर इनकम। और दूसरा टैक्स ऑन 3 तरह की इनकम। कौन सी इनकम? डिविडेंड इनकम, STCG अंडर सेक्शन 111A
LTCG अंडर सेक्शन 112A, इनके ऊपर जो टैक्स लगेगा उस पे 15% का ही सरचार्ज लगेगा, और जो अदर इनकम पे जो टैक्स है उस पे 25% का सरचार्ज लगेगा। ये बात ध्यान रखनी है। ये समझ में आया? इस बात को बताएंगे, कंफर्म करेंगे, समझ में आया हाँ या ना? सिंपल स्लो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अभी कैलकुलेशन भी करके देख लेंगे। सिंपल सी बात बता रहा हूं कि जो आपका इनकम टैक्स है इसे दो पार्ट्स में बांटेंगे। टैक्स एक तो इन तीन चीजों पे, डिविडेंड, STCG अंडर सेक्शन 111A और LTCG अंडर सेक्शन 112A, इन पे सरचार्ज की लिमिट है, इन पे सिर्फ 15% सरचार्ज लग सकता है, बाकी सारे टाइप की इनकम पे 25% सरचार्ज लगेगा, अगर अगर वो अपने आप में 2 करोड़ से ऊपर है। अगर वो अपने आप में 2 करोड़ से ऊपर है लेकिन 5 करोड़ से नीचे है, तो यहां पे जो वर्ड है वो क्या है? एक्सक्लूडिंग। अच्छा, पहले वाले 2 पॉइंट्स में इशू क्यों नहीं आया? क्योंकि पहले वाले 2 पॉइंट्स में नॉर्मल इनकम पे भी 10 लगना है और बाकी उन 3 स्पेसिफिक इनकम्स पे भी 10 लगना है। अच्छा, सेकंड वाले केस में इंक्लूडिंग है, फिर से क्यों? क्योंकि नॉर्मल इनकम पे भी 15 लगना है और स्पेशल इनकम जो 3 है उन पे भी 15 लगना है। पंगा तब आता है जब तीसरे केस में नॉर्मल इनकम पे तो अब 25% लगना है, लेकिन इन 3 स्पेशल इनकम्स के टैक्स पे तो मैं 15 से ऊपर लगा ही नहीं सकता। समझ में आ रही है? चलो, तो अब इसके अंदर और पॉइंट समझते हैं। फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस देखना है अब हमने। फोर्थ केस क्या कहता है? फोर्थ केस कहता है कि सरचार्ज लगेगा ऑफ 37% टू अप्लाई इफ टोटल इनकम, ब्रैकेट में फिर से लिखेंगे एक्सक्लूडिंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड और इनकम अंडर सेक्शन 111A एंड 112A exceeds ₹5 करोड़। तो एग्जाम्पल दे देता हूं। मान लो डिविडेंड इनकम जो हमारी है, डिविडेंड इनकम जो हमारी है वो 60 लाख की है, ठीक है। STCG अंडर सेक्शन 111A 50 लाख के हैं। LTCG अंडर सेक्शन 112A, एक 1 फालतू लिख दिया मैंने, ये आपके 65 लाख के हैं। और अदर इनकम मान लेते हैं 6 करोड़ है। तो आप देखें इनके अलावा ही 5 करोड़ से ज्यादा है टोटल। तो अगर अब आप देखेंगे तो ये 7 करोड़ 75 लाख यानी 7.75 करोड़ नजर आएगा। लेकिन अगर हम इस पे अब सरचार्ज लगाना चाहें तो जो भी आपका इनकम टैक्स निकलेगा उस पे 2 हिस्से बनेंगे। टैक्स ऑन डिविडेंड STCG अंडर सेक्शन 111A, LTCG अंडर सेक्शन 112A, इन पे 15% सरचार्ज लगेगा। इनका सरचार्ज 15% से ऊपर नहीं हो सकता। और जो आपका टैक्स ऑन अदर इनकम है, यानी वो इनकम जो 5 करोड़ से ज्यादा है,
तो नॉर्मल इनकम जो आपकी है जिसपे स्लैब रेट पे टैक्स लगना है उस पे 37% सरचार्ज लगेगा। ये बात समझ में आती है? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? सौमिल कह रहा है अगर अदर इनकम 5 करोड़ से लेस है तो थर्ड केस बेटा, यही तो बताया है, सरचार्ज ऑफ 25% to apply if total income excluding income by way of dividend or the income under section 111A or 112A exceeds rupees 2 crore but does not exceeds 5 crore। हाँ जी, तो क्या हो, बस हमें तब समझना है। तो सौमिल का डाउट उसमें क्लियर हो गया? सौमिल का डाउट उसमें क्लियर हो गया ना? अब एक और केस रहता है, अब एक और केस रहता है, उस केस को पढ़ेंगे अब। सर अदर इनकम 2 करोड़ से कम हो अगर, लेकिन टोटल इनकम 2 करोड़ से एक्सीड करे तो, ये मेरा फिफ्थ केस है, सुन ले। ठीक है, फिफ्थ केस सुन ले। अभी एक और केस मैंने बोला ना रहता है, तो अभी फिफ्थ सिचुएशन बताता हूं मैं आपको। फिफ्थ सिचुएशन चलिए देखते हैं। फिफ्थ सिचुएशन क्या है? सरचार्ज ऑफ 15% टू अप्लाई ऑफ टोटल, इफ ऑफ नहीं होगा, इफ होगा, सरचार्ज ऑफ 15% टू अप्लाई इफ टोटल इनकम इंक्लूडिंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड और द इनकम अंडर सेक्शन 111A and section 112A exceeds rupees 2 crore but is not covered under clause 3 और 4 above। अभी जो हमने पढ़े उसमें अब जरा देखते हैं कौन सा केस है भाई, अब जरा देखते हैं कौन सा केस है। ठीक है, एग्जाम्पल बनाते हैं, तभी मैं हर जगह एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं। मान लीजिए डिविडेंड इनकम है, ये 55 लाख रुपए की है। फिर मान लीजिए STCG अंडर सेक्शन 111A है, ये 60 लाख रुपए। और फिर LTCG अंडर सेक्शन 112A है, ये 55 लाख रुपए है, 55 लैक्स। और अदर इनकम, अदर इनकम कितनी है? 1.1 करोड़। अब यहां पे देखो टोटल देखते हैं, पहले तो टोटल देखे, 55 और 55 110, 110 और 60 170, यानी 1 करोड़ 70 लाख, 1 करोड़ 70 लाख और 1 करोड़ 10 लाख, कितना हो गया? 2 करोड़ 80 लाख रुपए हो गए अब ये। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है, ठीक है, कि 2 करोड़ 80 लाख रुपए हैं। अब इसके अंदर आपको ये समझना है, क्या ये केस नंबर 3 में आया? पहले तो आप मुझे ये चेक करके बताओ, क्या ये केस नंबर 3 में आया? और सौमिल तेरा यही क्वेश्चन है ना? तेरा यही क्वेश्चन है ना सौमिल?
क्या ये केस नंबर 3 में आया? तो इस सवाल का जवाब मिला। इस सवाल का जवाब मिला। हाँ जी, जवाब मिल गया हमें कि अगर, अब यहां पे देखो ना, 2 करोड़ से तो ज्यादा है, लेकिन ये वाली जो इनकम है ये 2 करोड़ से कम है, तो फिर सारे पे 15% सरचार्ज लग जाएगा। सब पे 15% सरचार्ज लग जाएगा। ठीक है ना नंदिनी? तो 15% सरचार्ज लग जाएगा, यहां पे 15% लगेगा। ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर 3 और 4 में नहीं आता है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं 2 करोड़ तो एक्सीड कर गया, लेकिन इंक्लूडिंग एक्सीड करा है, इंक्लूडिंग एक्सीड करा है। अच्छा, अब मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूं, आप बताओ कौन सा केस है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल बना रहा हूं, आप बताओ कौन सा केस है। ठीक है, मान लीजिए डिविडेंड इनकम है, ये 70 लैक्स है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A है, ये 1 करोड़ 50 लैक्स है। तो 150 लैक्स बोल दो, या एक काम करते हैं, इसको मैं 1.5 करोड़ बोल देता हूं। ठीक है, तो मैं इसको 1.5 करोड़ बोल देता हूं। और अदर इनकम लेट्स से 3 करोड़ है, तो टोटल इनकम आ गई मेरी 2.2 और 5.2 करोड़। अब आप मुझे बताएं ये कौन सा केस है, इस पे कैसे कैसे सरचार्ज कैलकुलेट किया जाएगा। सोच के बताएं। अभी हमने 5 केसेस लिखे हैं, ये उनमें से कौन सा केस है और इस पे कैसे सरचार्ज कैलकुलेट किया जाएगा। शाबाश, ये थर्ड केस है। इस पे जो टैक्स कैलकुलेट होगा उस पे 15% सरचार्ज, और इस पे जो कैलकुलेट होगा उस पे कितना परसेंट सरचार्ज, उस पे 25% सरचार्ज। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सरचार्ज के बारे में एक पॉइंट हमने पढ़ा। सरचार्ज के बारे में क्या पॉइंट पढ़ा हमने? सरचार्ज के बारे में यह पॉइंट पढ़ा कि अगर अगर आपकी 3 तरह की स्पेशल इनकम है। कौन सी 3 तरह की स्पेशल इनकम? डिविडेंड इनकम, एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। तो भैया, इन 3 तरह की इनकम के टैक्स के ऊपर सरचार्ज जो है वो कभी भी 15% से ऊपर नहीं हो सकता है। इन 3 तरह की इनकम के ऊपर जो भी टैक्स जो है वो कभी भी 15% से ऊपर नहीं हो सकता है। सर, अगर अदर इनकम 50 लाख से लेस हो, लेकिन बाकी 3 कैटेगरीज की इनकम 50 एक्सीड हो 50 लाख से, तो फिफ्थ केस अब देखो ना, टोटलिटी, सॉरी फर्स्ट केस ही बन जाएगा ना वो फर्स्ट केस ही बन जाएगा। आप क्या कहना चाह रहे हो? आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए डिविडेंड है, ठीक है, तो वो लेट्स से 40 लैक्स है। एलटीसीजी अंडर सेक्शन 111A लेट्स से 20 लैक्स है। और अदर इनकम लेट्स से 10 लैक्स है सिर्फ। तो टोटल कितना हो गया? 70 लैक्स है ना? 70 लैक्स है, तो फिर ये फर्स्ट केस हो जाएगा। डिपेंड करता है टोटल अमाउंट आप कितना लगा रहे हो। अब यहां पे समझो ना, आप केस नंबर 1 पढ़ो। केस नंबर 1 पे बोला कि टोटल इनकम इंक्लूडिंग ये सारी चीजें अगर 50 से ऊपर जाती है तो सारी इनकम पे 15% 10% लगेगा। तो अब यहां पे तो पूरे 70 लाख पे जो टैक्स कैलकुलेट होगा उस पे आपका 10% सरचार्ज लगेगा। टोटल पे ही लगेगा ना, पूरे पे 10% लगेगा। भाई, तेरे को लिखवा के मैंने समझाया है। पॉइंट नंबर 1 पढ़ तो सही।
क्या कह रहा हूं पॉइंट नंबर 1 में, सरचार्ज ऑफ 10% टू अप्लाई इफ टोटल इनकम इंक्लूडिंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड और अदर इनकम अंडर सेक्शन 111A या 112A एक्सीड्स 50 लाख बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। मेरे को अदर इनकम पे तो दिक्कत ही नहीं है, मेरा सिर्फ फंडा क्या, तुम सोच रहे हो कि मुझे अदर इनकम पे सरचार्ज अलग रेट से लगाना है, ऐसे मत सोचो। तुम सोचो मुझे बाकी जो 3 स्पेशल इनकम है उस पे सरचार्ज लगाना है अलग रेट से, उस पे लिमिट है, कैपिंग है, उस पे लिमिट है, कैपिंग है। क्लियर है? चलो अब ना इसमें एक छोटा सा लफड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, लफड़ा क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सब लोग ध्यान देंगे। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। एक सेकंड बस, मान के चलते हैं कि एग्जाम्पल है, इनकम जो है अंडर द हेड पीजीबीपी, एक पीजीबीपी की इनकम ले लेते, ये 3 करोड़ रुपए। ठीक है, फिर एलटीसीजी 112A वाला 51 लाख रुपए का शगुन है। फिर एसटीसीजी 111A वाला 50 लाख रुपए है। और जो डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी मिल रहा है, मान लेते हैं डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी है, ये 1 करोड़ रुपए। तो टोटल इनकम कितनी होगी मेरी, टोटल इनकम कितनी होगी मेरी, 5 करोड़ 1 लाख। अब 5 करोड़ 1 लाख हो गई, यहां तक आपको समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, 5 करोड़ 1 लाख हो गई। और फिर उसके बाद मैं कहता हूं इसमें से डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U कुछ नहीं है, तो मेरी टोटल इनकम आ गई 5 करोड़ 1 लाख। कोई ध्यान भी नहीं देता, मैंने जीरो कम लिखे हुए हैं। 5 करोड़ 1 लाख। अब इस पे टैक्स निकालते हैं, अब चेक करते हैं तुमने टैक्स निकालना सीखा है कि नहीं भैया। मुझे टैक्स निकाल के बताओ, सरचार्ज से पहले कितना टैक्स है अब इस इनकम पे। मैं भी निकालता हूं, तुम भी निकालो, सही जवाब देने वाले को बेटा ₹1.25 इनाम दिया जाएगा। सबसे पहले जो सही जवाब देगा उसे पेटीएम करूंगा यहां से मैं, ₹1.25। हाँ, जल्दी से जल्दी जवाब देना है। मैं इनकम खोल देता हूं यहां पे। मेरा आंसर तो आ गया भाई, मेरा आंसर तो आ गया। तुम लोगों का आया कि नहीं, जल्दी करो।
कर तो दिया ऊपर। बेटा अगर टैक्स भी नहीं निकाल पा रहे ना तो रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। काफी इंतजार करना पड़ रहा है मुझे, पसंद नहीं है मुझे इंतजार करना। जल्दी से 5 करोड़ 1 लाख रुपए पे टैक्स निकाल दो। और ये ₹1.25 के इनाम के हकदार बनते हैं कुणाल जी। बिल्कुल सही। 1,30,62,500 का टैक्स बनता है। शाबाश। 1,30,62,500। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, क्यों उनसे टैक्स तक नहीं निकल रहा मुझे नहीं पता। वेरी वेरी सैड कि टैक्स नहीं निकल रहा है। अब इस पे हमें सरचार्ज लगाना है। तो जरा मुझे केस बताएंगे ये कौन सा केस था। अब केस बताएं ये कौन सा केस था। हमने 5 केसेस करे हैं बेटा। मुझे केस बताएंगे ये कौन सा केस था। पहला केस होता है 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ से नीचे इंक्लूडिंग। दूसरा केस होता है 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ से नीचे इंक्लूडिंग। तीसरा केस होता है, तीसरा केस कौन सा होता है बताओ जरा। 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ से नीचे, 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ से नीचे एक्सक्लूडिंग। और चौथा केस होता है 5 करोड़ से ऊपर एक्सक्लूडिंग। नालायकों, ये थर्ड केस है। आपका एक्सक्लूडिंग वाली इनकम कितनी है? 3 करोड़ ही तो है। तो 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ से नीचे, 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ से नीचे। देखो मैंने लिखवाया है भाई, इतनी नालायकी कहां से लाते हो। सरचार्ज ऑफ 25% to apply if total income excluding income by way of dividend or the income under section 111A and section 112A exceeds rupees 2 crores but does not exceed 5 crores, तो सरचार्ज 25% वाला लगेगा। तो सरचार्ज 25% वाला लगेगा। मेरी वॉइस इसलिए ब्रेक हो रही है क्योंकि मेरा हार्ट ब्रेक हो रहा है। 2 मिनट पढ़ाने के बाद भी तुम लोग सही जवाब नहीं दे रहे हो। प्लस सरचार्ज। अब सरचार्ज लगाना है मुझे। अब बड़े ध्यान से सुनेंगे मुझे सरचार्ज कैसे कैसे लगाना है। मेरी जो STCG अंडर सेक्शन 111A वाली इनकम है उस पे जो टैक्स है उस पे 15% सरचार्ज लगाऊंगा। 15%, मैक्सिमम 15 ही लगता है ना भाई। अच्छा, STCG अंडर सेक्शन 111A वाली कितनी है? 50 लाख। 50 लाख, तो 50 लाख रुपए निकालूंगा। इस पे क्या टैक्स लगता है? 15%, यानी कि 7.5 लाख। 7.5 लाख रुपए पे 15% का सरचार्ज। तो 7.5 लाख रुपए पे 15% का सरचार्ज कितना आ जाएगा? 7.5 लाख रुपए पे 15% का सरचार्ज। बताइए। एक लाख 12,500 और फिर LTCG अंडर सेक्शन 112A वाले पे 51 लाख रुपए।
1 लाख रुपए तो इसमें एग्जेम्प्ट होते हैं, यानी 50 लाख रुपए पे 10% टैक्स लगता है, यानी कि 5 लाख रुपए। इस पे 15% का सरचार्ज, 5 लाख रुपए पे 15% का सरचार्ज, 75,000। ये टोटल सरचार्ज हो गया। अब डिविडेंड के ऊपर जो इनकम है, डिविडेंड इनकम कितनी है मेरी? 1 करोड़ रुपए की। उस पे जो टैक्स लगाना है, उस पे 15% सरचार्ज लगाना है। लेकिन अब यहां पे इशू क्या है, सुनो जरा। अब यहां पे इशू क्या है, सुनो। डिविडेंड पे टैक्स कौन सा लगा होगा, बताना जरा, सोच के बताओ सब लोग। डिविडेंड पे टैक्स कौन सा लगा होगा? स्लैब। तो डिविडेंड पहले टैक्स किया होगा या पीजीबीपी पहले टैक्स किया होगा? मतलब 1 करोड़ में जो 10 लाख रुपए की एग्जेम्पशन मिलती है, वो डिविडेंड से मिली होगी या पीजीबीपी में से मिली होगी? एक सिंपल सी अजम्पशन समझो कि आपके पास दो तरह की इनकम है, एक डिविडेंड है, एक पीजीबीपी है। दोनों को टोटल करके स्लैब रेट पे लगा दिया आपने टैक्स। तो मैं डिविडेंड पे कौन सा स्लैब रेट लगाऊं? डिविडेंड पे 30% वाला लगाऊं या डिविडेंड पे लीस्ट वाला लगाऊं? यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इशू समझ में आ रहा है तो मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा। अगर इशू ही नहीं समझ में आ रहा तो कोई फर्क ही नहीं है बेटा। इशू समझ में आ रहा है कि मैं डिविडेंड पे स्लैब रेट आपने कह दिया लगा दो, तो मैं क्या पहले 2.5 लाख रुपए पे निल यहीं से करना शुरू कर दूं? क्या इसका मतलब यह है कि मैंने जब नॉर्मल रेट पे टैक्स लगाना शुरू किया तो मैंने डिविडेंड पे पहले टैक्स लगाया, पीजीबीपी पे बाद में लगाया, या डिविडेंड पे बाद में पीजीबीपी पे पहले? तो ये पहले और बाद की बात कभी डिसाइड हो ही नहीं सकती। इसलिए हम एक एवरेज रेट निकालेंगे। इसलिए हमें कौन सा रेट निकालेंगे? एवरेज रेट निकालेंगे। सर ये एवरेज रेट कैसे निकलेगा? सुनो जरा, सुनो जरा, एक साइड पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। सुनो जरा, साइड पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमारी डिविडेंड इनकम कितनी है? 1 करोड़। हमारी डिविडेंड इनकम 1 करोड़ है। और पीजीबीपी इनकम कितनी है? 3 करोड़ है। टोटल हो गई 4 करोड़। 4 करोड़ पे स्लैब रेट पे टैक्स निकालते हैं। 4 करोड़ पे स्लैब रेट पे टैक्स निकालते हैं। 4 करोड़ माइनस 10 लाख इंटू 30% प्लस 1, 12, 500, ये निकल के आता है 1 करोड़ 18 लाख। नहीं, एक सेकंड, मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी क्या? 1 करोड़ 18 लाख 12,500, हाँ यही तो कर रहा था मैं। 1 करोड़ 18 लाख 12,500। अब एक एवरेज रेट निकालते हैं कि 1 करोड़ 18 लाख 12,500 का टैक्स लगाया हमने 4 करोड़ की इनकम पे, तो ऑन एन एवरेज टैक्स रेट क्या लग रहा है सारी इनकम पे? बताओ जरा, ऑन एन एवरेज टैक्स रेट क्या लग रहा है सारी इनकम पे? 29.53125। 29.53125%। तो अब हम क्या करेंगे? डिविडेंड पे जो टैक्स निकालना है वो किस रेट पे निकाल देंगे? 29.53125%, और फिर उस पे 15% सरचार्ज निकाल देंगे। तो 1 करोड़ का
29.53125% आ जाता है 29,53,125। इसका 15% सरचार्ज निकाल देंगे, इसका 15% सरचार्ज निकाल देंगे, ये आएगा 442968.75। और फिर बाकी जो हमारी अदर इनकम है कितने की है, 3 करोड़ की है, उस पे टैक्स एट द रेट वही एवरेज रेट निकालना है, उस पे भी टैक्स एट द रेट वही एवरेज रेट निकालना है। ठीक है, तो उस पे भी 3 करोड़ का 29.53125%, तो 3 करोड़ इंटू 29.53125%, ये आ गया 88,59,375। इसका 25% क्योंकि थर्ड कैटेगरी में है हम, 25% क्योंकि थर्ड कैटेगरी में है हम, ये एवरेज रेट की कैलकुलेशन मिटा रहा हूं मैं क्योंकि थर्ड कैटेगरी में है हम, तो 25% का स्लैब रेट लगेगा। तो यहां पे बड़े ध्यान से सुनेंगे क्या बात चलेगी। इसका 25% कितना आता है, इसका 25% आएगा 2214,843.75, 2214,843.75। तो टोटल सरचार्ज कितना चार्ज कर रहे हैं हम लोग भाई टैक्स पे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, प्लस करो चारों को, 1,12,500 प्लस 75,000 प्लस 442,968.75 प्लस 2214,843.75, 2214,843.75। तो ये टोटल आ जाता है, जो सरचार्ज का टोटल मेरा ऐड होना है मेरे टैक्स में 2845,312.5। और इसका अगर टोटल निकाल दूं मैं तो 1,30,60,625,500 प्लस 28,45,312.5, ये आ गया 1,59,07,812.5। इसमें ऐड करेंगे 4% सेस, तो इसका 4% सेस ऐड कर देंगे 66,36,312.5। और आपका जो फाइनल टैक्स पेबल आ जाएगा वो आ जाएगा, एक सेकेंड, 159,07,812.5 प्लस 636,312.5, ये आ जाएगा आपका 165,44,125। अगर आप इसे राउंड ऑफ करना चाहते हैं अंडर सेक्शन 288B, अगर आप इसे राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो नियरेस्ट 10 करेंगे, 165,44,130, 165,44,130, 1,65,44,130, ये हमारा आंसर आएगा। सर वाई वी हैड डन दिस एवरेज रेट वाला थिंग, बताइए, आप बताइए फिर क्या कर सकते हैं। और आप बताइए कि मैं चाहता हूं कि डिविडेंड पे जो टैक्स लगा है, डिविडेंड पे जो टैक्स लगा है उस टैक्स पे 15% सरचार्ज लगाऊं। आप मुझे बता दो डिविडेंड पे कौन सा टैक्स लगा है, डिविडेंड पे स्लैब रेट लगा है, वो तो पीजीबीपी पे भी लगा है, डिविडेंड पे स्लैब रेट लगा है तो वो तो पीजीबीपी पे भी लगा है। तो फिर स्लैब पहले किस पे लगाया था, पहले डिविडेंड पे स्लैब लगाया फिर पीजीबीपी पे लगाया, यानी पीजीबीपी हायर रेट पे टैक्स किया, या फिर पहले पीजीबीपी पे स्लैब लगाया फिर डिविडेंड पे लगाया यानी डिविडेंड हायर रेट पे टैक्स किया। तो ये प्रॉब्लम है ना, तो जब ऐसी प्रॉब्लम में फंसो तो डिविडेंड पे जो टैक्स है या बाकी पे जो टैक्स है वो एवरेज रेट पे निकालना है। क्या सब बच्चों को ये पॉइंट समझ में आया?
बेटा स्लैब आप एक बार एक ही बंदे के दो बार लगा सकते हो। आप पहले 2.5 लाख रुपए पे नील कितनी बार करोगे? एक बार 2.5 लाख रुपए पे नील करोगे डिविडेंड में से, फिर एक बार 2.5 लाख रुपए नील करोगे पीजीबीपी में से। आपको 5 लाख की एग्जम्पशन चाहिए, ऐसा हो सकता है? आप खुद सोचो। नहीं हो सकता ना? चलो शाबाश। तो ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी। कौन सी वाली? सरचार्ज के बारे में हमने फुल डिस्कशन करी है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अंशिका कह रही सर टोटल 4 करोड़ का निकालें तो मेरा 1, ये 4 करोड़ का आपका 1 करोड़ 81 2। चलो बेटा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आपका टैक्स कैसे आ रहा है देख लेते हैं। 4 करोड़ पे टैक्स निकालना ना बेटा, तो पहले 2.5 लाख रुपए पे नील, फिर अगले 2.5 लाख रुपए पे 5%, यानी 12,500। फिर अगले 5 लाख रुपए पे कितना? 20%, यानी 1 लाख। फिर अगले 3 करोड़ 90 लाख रुपए पे 30%। 3 करोड़ 90 लाख रुपए पे 30%, यानी के 1 करोड़ 17 लाख। 1 करोड़ 17 लाख। तो टोटल कितना आ गया इसका? टोटल कितना आ गया इसका? 1 करोड़ 18 लाख 12,500। समझ में आया? हाँ जी सर, ऐसे केसेस में मार्जिनल रिलीफ चेक करना है, बिल्कुल चेक करना है, और वो आतंक मच जाएगा। अगर मार्जिनल रिलीफ का क्वेश्चन आएगा तो आतंक मच जाएगा, ठीक है ना? अभी तो देखो मार्जिनल रिलीफ का सीन ही नहीं है, क्योंकि चाहे टोटल 5 करोड़ एक से ऊपर है, लेकिन मार्जिनली वाला सीन नहीं है ना, क्योंकि ये थर्ड केस है। आप चिंता मत करें, इंटर लेवल पे आईसीएआई इतना आतंक नहीं मचाएगा। ये क्वेश्चन आप ऐसा सिमिलर क्वेश्चन बड़ा एक्सपेक्ट मत करें। आप इसके अंदर एमसीक्यू एक्सपेक्ट करें, नहीं तो छोटे पॉइंट एक्सपेक्ट करें, ठीक है? इसमें इतना आतंक आईसीएआई इंटर लेवल पे नहीं मचाएगी, फाइनल लेवल पे जरूर लंका लगाएगी फाइनल के स्टूडेंट्स की। इज दैट क्लियर? सर आतंक कैसे मचेगा मार्जिनल रिलीफ में? बेटा मार्जिनल रिलीफ निकालना आता है ना, उसमें एक बारी मार्जिनल रिलीफ, एक बारी टैक्स कैलकुलेट करना होता है ओवरऑल, फिर एक बारी टैक्स कैलकुलेट करना होता है ऑन द लास्ट थ्रेशोल्ड। लास्ट थ्रेशोल्ड, जैसे यहां लास्ट थ्रेशोल्ड 2 करोड़ की होती, ठीक है ना? तो उसमें 2 बार कैलकुलेट करना होता, तो ज्यादा कैलकुलेशन हो जाती। बस वही आतंक है, और क्या है इसमें? ऐसा कोई मुश्किल भी नहीं है, ठीक है? ज्यादा काम है बस, और क्या। तो यहां पे हमने क्या पढ़ा? हमारा सरचार्ज का पॉइंट पढ़ा बेटा हमने, ठीक है? सरचार्ज का पॉइंट सबको समझ में आ गया? हाँ या ना में जवाब देंगे फटाफट। सरचार्ज का पॉइंट सबको समझ में आ गया बेटा? चलो ग्रेट।